वीडियो स्टार्ट होता है और हम देखते हैं दो आदमी बिना सेट के एक कच्ची दीवार के सामने बैठे हुए हैं। उनके हाथों को पीछे की साइड बांध दिया गया है, शायद इस वजह से क्योंकि आगे जो उनके साथ होने वाला है उस पे वो ज्यादा स्ट्रगल न करे। ये दोनों काम क्या करते थे मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के लिए। वो कार्टेल जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कार्टेल्स की लिस्ट में कंसिडर की जाती है। इन दोनों को इसी कार्टेल के मेंबर्स ने मारा और उनकी वीडियो को बनाकर के इंटरनेट पे सर्कुलेट कर दिया। इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में लोगों को ये सिग्नल देते हुए कि कार्टेल्स के साथ गद्दारी करने वालों के साथ क्या किया जाता है। वार्निंग, दिस केस कंटेन्स वेरी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस एंड मर्डर्स। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद नहीं है जो एक रियल इंसिडेंट्स पे आधारित हो और खून खराबे से भरी हो, सो यू माइट लीव दिस वीडियो राइट अवे, क्योंकि ये स्टोरी ही एक रियल इंसिडेंट्स पे आधारित है और आई माइट से एक रियल वीडियो पे जो मेक्सिको के कार्टेल की तरफ से रिलीज की गई थी, लोगों को वार्न करते हुए कि कार्टेल के साथ गद्दारी काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी और उसका रेपोकशन उससे भी ज्यादा। सो प्लीज वॉच ओनली इफ यू थिंक यू हैंडल समथिंग रॉ, रियल एंड ब्रूटल। मुझे शुरू से ही डार्क वेब की स्टोरीज पे वीडियोस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प लगा करता था। डार्क वेब की हर स्टोरीज में इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी होती है कि भले स्क्रीन पे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है होते हुए, लेकिन तुम्हें अपनी इमेजिनेशन में ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे सामने वो सारी चीजें हो रही होती तो सिर्फ तुम ही उन सारी चीजों को देख पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर 56 इंच का जिगरा है। ये तो था डार्क वेब जिसे नॉर्मल लोग के लिए विजिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन गूगल पे कई ऐसे साइट भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर का कंटेंट काफी ज्यादा ग्राफिक होता है और कई बार तो डार्क वेब की वीडियोस को इन साइट्स पे अपलोड कर दिया जाता है वाइडर ऑडियंस के लिए। और ऐसी साइटों में से एक साइट है बेस्ट फॉर फन, जिसके ऊपर एक्सट्रीमली वायलेंट एंड ग्राफिक वीडियोस है। और इस साइट के कई वायलेंस एंड ग्राफिक वीडियोस के बीच में एक वीडियो है ये वाली, जिसके बारे में जस्ट मैंने आपको अभी बताया, द चेनसो मर्डर्स। वीडियो स्टार्ट होता है और हम देखते हैं दो आदमी बिना सेट के एक कच्ची दीवार के सामने बैठे हुए हैं। उनके हाथों को पीछे की साइड बांध दिया गया है, शायद इस वजह से क्योंकि आगे जो उनके साथ होने वाला है उस पे वो ज्यादा स्ट्रगल न करे। ये दो शख्स जो वीडियो में दिख रहे हैं ये इनके लाइफ के कुछ आखिरी के मोमेंट है। इनका नाम है फिनिक्स गेमस गार्सिया एंड बार्नबास गेमस कास्ट्रो। ये दोनों काम क्या करते थे मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के लिए। वो कार्टेल जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कार्टेल्स की लिस्ट में कंसिडर की जाती है। इन दोनों को इसी कार्टेल के मेंबर्स ने मारा और उनकी वीडियो को बनाकर के इंटरनेट पे सर्कुलेट कर दिया। इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में लोगों को ये सिग्नल देते हुए कि कार्टेल्स के साथ गद्दारी करने वालों के साथ क्या किया जाता है। मुझे वीडियो में दिखाया गया शख्सों के ऊपर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली डिटेल में, लेकिन इतना पता चला कि ये लोग मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के लिए ही पार्सल का काम किया करते थे और ये दोनों चाचा भतीजे ही थे। और जो ये काम किया करते थे कार्टेल के लिए, उनको रफली $50 मिलता था, जिसे अगर इंडियन रुपीस में ट्रांसलेट किया जाए तो 4600 से 4700 होता है। और इन्होंने पैसों ही की वजह से कार्टेल के खिलाफ गद्दारी की। थोड़ी ही देर बाद लेफ्ट साइड में बैठा हुआ शख्स जिसका नाम फिलिक्स गेमस गार्सिया होता है, वो कैमरे में देखता है और कुछ कहने लगता है। और जाहिर सी बात है कि वो मैक्सिकन भाषा में था, तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसे बाद में मैंने सबटाइटल के साथ देखा। Think next time you decide to give the finger. Think about it very carefully, because it's not easy being here and you can never go back. With these people you don't play around. The people of El Chapo are not how they say they are. तो ये कहता है कि अल चापो या फिर इनके गैंग के मेंबर को जो कोई भी उंगली करेगा उनकी हालत भी इनके ही जैसी होगी, और अगर किसी ने भी वैसी गलती की जैसा उन्होंने किया तो कभी वो वापस नहीं आ सकते हैं और उनके लाइफ की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। उसने ये बोला ही होता है, जिसके कुछ ही सेकंड के बाद राइट साइड से एक आदमी चेनसो मशीन लेकर के निकलता है, जिसे वो चालू करता है और उसके बगल में बैठे हुए उसके अंकल बार्नबास गेमस कास्ट्रो के गले को काटने लगता है चेनसो मशीन से। जब वो चेनसो मशीन उसके गले के अंदर लगाता है तो उसके अंकल ने जरा सा भी रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने फेथ को एकदम से एक्सेप्ट कर लिया था। जब उसके अंकल के गले को उसके सामने काटा जा रहा था तो उसकी नजर डायरेक्ट सामने में टिकी हुई थी। कुछ समय के बाद जब उसके अंकल का गला कट जाता है तो उसके अंकल की बॉडी उसके शरीर पे गिरती है, जिसके बाद भी वो हिलता नहीं है, बस वो स्ट्रेट देखता रहता है अपनी लाइफलेस आंखों से। और जब उसके अंकल का गला कट चुका है तब उसकी मौत का इंतजार उसको होता है। और भतीजा ही वो शख्स होता है जिसने अपने अंकल को अपने प्लान में शामिल किया था
है गैंग के खिलाफ, जिस वजह से गैंग के मेंबर ने पहले उसके अंकल को मारा कि ताकि भतीजा उसकी मौत देखे और उसको मालूम पड़े हर सेकंड कि अगली बारी उसकी है। इसके कुछ ही सेकंड के बाद एक आदमी लेफ्ट साइड से अब भतीजे की ओर बढ़ने लगता है उसकी जान लेने के लिए। एंड टेल यू द ट्रूथ, आफ्टर वॉचिंग दिस मुझे ये पता चल गया कि भतीजे की मौत काफी ज्यादा बुरी थी उसके चाचा से, क्योंकि जहां उसके चाचे को चैन सो से मारा गया था उसका गला काट के, जिसके कारण उसके चाचा की मौत काफी तुरंत हो गई। क्योंकि भतीजे के केस में भतीजे को चैन सो से नहीं मारा गया, क्योंकि भतीजे के लिए एक छोटी सी चाकू जो किचन नाइफ जैसी दिखती थी लेकिन थोड़ी सी शार्प का इस्तेमाल किया गया उसके गले को काटने के लिए। एक आदमी उसकी ओर बढ़ता है और उसके सर को बाल से पकड़ता है, जिसके बाद उसके गले पर वो लगातार उस छोटी चाकू को मारने लगता है। फिलिक्स छटपटाता रहता है जब उसके गले पे चाकू पड़ता है और उसके गले के नसों से खून निकलने लगता है। इतना ज्यादा बुरा होता है वो सीन कि कोई भी इंसान उस वीडियो को वहीं पे कट कर दे। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, कार्टेल के मेंबर ने उसके गले को उसके धड़ से अलग किया, जिसके बाद ये वीडियो खत्म होता है एक कोल्ड मैसेज देते हुए कि कार्टेल के साथ कोई भी उंगली ना करे, उसी में उसकी भलाई है। इस वीडियो को 2011 से 2012 के बीच में अपलोड किया गया था डार्क वेब के ऊपर, जिसके बाद वो सिर्फ डार्क वेब पे ही नहीं रहता बल्कि अलग अलग साइडों पे भी अपलोड किया जाता है बार बार, लोगों को वार्न करते हुए कि कार्टेल मजाक की चीज नहीं है और उनसे मजाक नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसका दिल दहल गया। एंड टेल यू द ट्रूथ कि मैंने भी इस वीडियो को देखने के बाद उस साइट को छोड़ दिया। प्लीज डू नॉट विजिट दिस साइट और नॉर वॉच दिस वीडियो फुल। सो यही थी आज की वीडियो। मुझे मालूम है कि ये वीडियो छोटी है लेकिन मैं जबरदस्ती किसी भी वीडियो को स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ। एंड मुझे मालूम है कि अभी मैं कई गलतियां कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। एंड होपफुली आगे मुझे इन सारी गलतियों को ठीक करने का समय मिलेगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या कभी तुमने इस वीडियो को देखा है फुल्ली।